हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें, क्योंकि आप सभी को पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स कितने इंपॉर्टेंट गेम्स हैं। इसमें अलग अलग कंट्रीज ने हिस्सा लिया, साथ ही भारत ने भी हिस्सा लिया। भारत की रैंक रही 4। भारत ने टोटल 39 मेडल्स जीते हैं। इसमें जूडो में हमें मेडल भी मिला है और ये पहली बार हमने देखा कि जूडो में हमने गोल्ड मेडल भी हासिल किया। साथ ही साथ मीराबाई चानू ने, लवलीना बोरगोहान ने, इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। तो किसने क्या मेडल जीते, क्या कुछ हुआ है, वो सारी चीजें 10 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 का जो आयोजन है ये कहां पर हुआ था। हम सभी को पता है ग्लासगो नाम की जो जगह है ये स्कॉटलैंड में पड़ती है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ खेलों का जो आयोजन है वो इस साल करवाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2026 की समग्र पदक तालिका में भारत कौन से नंबर पर रहा, यानी कि जो लिस्ट जारी करी गई है मेडल्स की, उस मेडल टैली में भारत की रैंक क्या रही। भारत की रैंक रही 4th। तो फर्स्ट नंबर पर कौन रहा? फर्स्ट नंबर पर रहा ऑस्ट्रेलिया। सेकंड नंबर पर कौन रहा? सेकंड नंबर पर रहा इंग्लैंड। थर्ड नंबर पर आया आपका कनाडा और फिर 4th नंबर पर आया हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इतनी सारी कंट्रीज के बीच में कंपटीशन हुआ और इंडिया इसमें 4th नंबर पर है मेडल टैली में। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने जो टोटल मेडल्स जीते वो कितने जीते। टोटल पूछा जा रहा है तो टोटल इंडिया ने 39 मेडल्स जीते हैं, जिसके बाद भारत चौथे नंबर पर आ गया है। इन 39 मेडल्स में से भारत ने कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज जीते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का पदक प्रदर्शन जो है वो कैसा रहा है, कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज। तो भारत ने 13 गोल्ड जीते हैं, 17 सिल्वर जीते हैं और 9 भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल की पदक तालिका में टॉप रैंक पर कौन सा देश रहा। तो अभी मैंने आपको जब भारत के बारे में बताया कि भारत चौथे नंबर पर है, तभी मैंने आपको बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है, या ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पर आया है, पहली रैंक पर आया है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने मुक्केबाजी में कितने मेडल्स जीत लिए हैं, यानी कि बॉक्सिंग में टोटल इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं। तो बॉक्सिंग में इंडिया ने टोटल 10 मेडल्स जीते हैं और ये हमारे लिए एक रिकॉर्ड है कि हमने बॉक्सिंग में इतने सारे मेडल्स जीत लिए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के लिए दूसरा सबसे ज्यादा पदक किस खेल में जीता गया है। बॉक्सिंग में तो हमने जीता ही है, बॉक्सिंग के साथ साथ एथलेटिक्स में भी हमने काफी सारे मेडल्स जीत लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लगातार 3 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली जो महिला खिलाड़ी है वो बन गई है मीराबाई चानू। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अस्मिता डे ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पहली चैंपियन किस खेल में बनी है। अस्मिता डे नाम की जो खिलाड़ी है, इन्होंने भारत को पहली बार जूडो में मेडल दिलाया है। जूडो क्या चीज है? तो जूडो एक मार्शियल आर्ट है, ठीक है, जो सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जापान का एक मार्शियल आर्ट है, यानी कि इसका ओरिजिन कंट्री है जापान जूडो का। इंडिया में अभी आप लोग ताइक्वांडो का प्रचलन देख रहे होंगे। ताइक्वांडो जो है वो दक्षिण कोरिया का एक मार्शियल आर्ट है जो कि इंडिया में बच्चे बहुत सीख रहे हैं। उसी तरीके से जूडो है, जूडो में अस्मिता डे ने हमें मेडल दिलवाया है। गुलवीर सिंह एक ही राष्ट्रमंडल खेल में कौन सी उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। विन 2 इंडिविजुअल मेडल, 2 व्यक्तिगत पदक इन्होंने जीता है और ऐसा करके ये पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी बन गए हैं। तेजस्विन शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पहले पदक विजेता के तौर पर कौन से स्पर्धा में भाग लिया और कौन से स्पर्धा में जीत हासिल करी है। ऑप्शन नंबर सी डीकैथलॉन में। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं के 54 किलो कैटेगरी वर्ग में गोल्ड मेडल किस भारतीय मुक्केबाज यानी कि किस भारतीय बॉक्सर ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी प्रीति पवार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरुषों के 60 केजी जूडो स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता। अभी मैंने अस्मिता डे का नाम लिया, लेकिन ये पुरुषों का गेम है तो पुरुषों में हर्ष सिंह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी में भी हर्ष सिंह है, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सेम हो गया तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग काट लेंगे। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में इस बार सिल्वर मेडल दिलवाया है भारत के एक जैवलिन थ्रो खिलाड़ी ने, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। आप सभी को पता होगा, ठीक है, जैवलिन थ्रो से रिलेटेड पर्सन है। लवप्रीत सिंह ने किस स्पर्धा में भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया है और कितनी केजी कैटेगरी में दिलवाया। ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, भारोत्तोलन से रिलेटेड है और इन्होंने भारत को मेंस की 110 केजी कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में मेडल दिलवाया है, सिल्वर
मेडल। 110 किलो कैटेगरी में मतलब क्या है, इसका मतलब है जितने भी खिलाड़ी इनके साथ कॉम्पीट कर रहे थे उनका जो वजन था वो यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट है पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल किस भारतीय मुक्केबाज ने जीता है, यानी किस इंडियन बॉक्सर ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी, सचिन सिवाच ने जीता है। महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल किस भारतीय मुक्केबाज ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए, प्रिया घंघास ने जीता है। महिलाओं के 70 किलो कैटेगरी में स्वर्ण पदक किस भारतीय बॉक्सर ने जीता है, तो ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति चौधरी। इन सभी का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनका नाम देकर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये किस खेल से संबंधित है, तो इनके नाम और इनका खेल दोनों ही आपको याद रखना है। महिलाओं के 75 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल कौन से भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में जीत लिया है। ऑप्शन नंबर बी, लवलीना बोरगोहान ने जीता है। पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किस भारतीय मुक्केबाज यानी बॉक्सर ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर बी, अंकुश पंघल ने जीत लिया है। नेक्स्ट है पुरुषों के 90 किलोग्राम प्लस कैटेगरी में मुक्केबाजी के वर्ग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल किसने जीता है। ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र बरवाल ने जीत लिया है। पुरुषों की 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में गोल्ड मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में जीत लिया है। दिलीप गवित ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। पुरुषों की 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बसील ने जीत लिया है। महिलाओं की शॉटपुट F57 पैरा एथलेटिक्स कंपटीशन में गोल्ड मेडल किसने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए, शर्मिला धनखड़ ने जीता है। नेक्स्ट है महिलाओं की शॉटपुट F57 पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, तो शिल्पा शाइला ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों में डेकैथलॉन स्पर्धा में पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक और इसी तरीके का क्वेश्चन बताया था और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तेजस्विन शंकर। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी, गुलवीर सिंह बन गए हैं। नेक्स्ट है पुरुषों की हेवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीत लिया है। झंडू कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। भारत और स्कॉटलैंड के समान कुल पदक जीते। भारत और स्कॉटलैंड ने समान कुल पदक जीते। भारत चौथे स्थान पर क्यों रहा, इसलिए रहा क्योंकि उसने डैश जीते हैं। सिल्वर मेडल इसने अधिक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड 5वें नंबर पर है। ठीक है, स्कॉटलैंड का जो रैंक है वो 5वां है, भारत के नीचे चला गया ये। जबकि मेडल टैली इनकी सेम थी लेकिन सिल्वर मेडल को लेकर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। स्कॉटलैंड ने ही मेजबानी करी और स्कॉटलैंड 5वें नंबर पर आ गया है। नेक्स्ट है इंडिया पैरा कैंपेन एट कॉमनवेल्थ गेम 2026 प्रोड्यूस्ड इट्स बेस्ट एवर हाउल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए, 7 मेडल्स यानी 7 पदक। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के कार्यक्रम में इनमें से कौन सा प्रमुख पदक दिलाने वाला खेल शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी, रेसलिंग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड 2026 वाला जो गेम हुआ उससे रिलेटेड था। बाकी बहुत सी चीजें मैंने करंट अफेयर्स की जो डेली करंट अफेयर की जो क्लास में ले रही हूँ करंट अफेयर वाले चैनल पे जिसका नाम है कैरियरविल करंट अफेयर, उसमें मैंने आपको काफी सारी चीजें कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड बताई हुई है। वो लेक्चर आप लोग जाके जरूर देखेंगे। जिस दिन कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हुए इसके जस्ट दूसरे दिन मैंने लेक्चर लिया था और स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी डिटेल में कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बताया था। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर दी है। आप सभी बच्चे वो लेक्चर जाके ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ आप सभी के लिए बैचेस अवेलेबल है। एसएससी प्रथम बैच को लेकर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिहार जीके का ये बैच लेकर के आप बिहार के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बिहार जीके यहाँ से कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर बाय जयश्री मैम। इस करंट अफेयर बाय जयश्री मैम टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप लोग पीडीएफ और क्लास नोट्स और क्लासेस की अपडेट्स ले सकते हैं। और मेरे साथ बिल्कुल भी जुड़ना ना भूले कैरियरविल करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास में लाइव। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।